नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मैं एच.के. शेखर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे बीज गणित का बेसिक फंडामेंटल्स, जो मूल रूप से बीज गणित में हम लोग को सीखना रहता है। जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, या जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ये हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे। उसके बाद हम लोग का इसमें धीरे धीरे एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा। मूलतः फोकस रहेगा जो विद्यार्थी कमज़ोर है उसी के लिए ये सीरीज है। एडवांस लेवल तक उतना नहीं जाएगा, आपको बस बेसिक चीज़ समझा जाएगा कि हाउ बीजगणित वर्क्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर क्या होता है। ठीक है, तो चर मान हो गया जिसका ये मान, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेरिएबल। जिसका मान बदलता है। सिंपल याद रखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद नहीं रखेंगे हम लोग को, सीधा ये कीवर्ड हुआ मान बदलता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया x, y, अल्फा, बीटा, इस तरीका का चीज़ जो संख्यात्मक रूप से फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, जिसका मान बदलते रहता है। आप समीकरण में देखते होंगे x + 2 = 3 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 - 2 = 1। किसी दूसरा हम एग्जाम्पल को लेते हैं, ऐसे x² = 4 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ±2 हो जाएगा। तो ये इस तरीका का हम लोग का रहेगा कि ये बदलते रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का 1 नंबर डेफिनेशन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर पे चलते हैं। एक होता है अचर, इसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट। हम लोग बेसिक चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छा फील होगा। तो अचर मान हो गया कांस्टेंट वैल्यू, जिसका मान नहीं बदलता, यानी फिक्स वैल्यू, जिसका मान नहीं बदलता है, यानी फिक्स्ड वैल्यू। जिस राशि का मान नहीं बदलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट, अचर। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे 1, 2, 3, इस दुनिया में 3 मान लीजिए 1 या 2 है, इसका मान कभी नहीं बदल सकता है। दुनिया में कितनों जो लगा ले लोग, 3 का मान, 10 का मान, 20 का मान कभी भी नहीं बदलता है। तो ये संख्यात्मक मान हो गया जिसका मान नहीं बदल सकता है। तो ये हमारा हो गया क्या, कांस्टेंट। इसी दोनों को चर, इसी दोनों को, ये हो गया आपका ये चर का एग्जाम्पल, ये हो गया अचल का एग्जाम्पल। ठीक है, इसी दोनों का मिक्स करके हम लोग बनाते हैं इक्वेशन, या इसी का मिक्स करके हम लोग बनाते हैं जोड़ घटाव गुना भाग। और इसी को आगे बहुत हाई लेवल पे यूज़ किया जाता है और बहुत सारा चीज़ में यूज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहा तो हर एक बार आप फंसिएगा। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड हम लोग चलते हैं। चर अचर का हम लोग सीख चुके हैं। अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और पहचान करने के लिए आप बोलते हैं पहचान कीजिए। जैसे जैसे लिखते जाएंगे वीडियो पॉज करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा चर है, कौन सा चर है, सबको अलग अलग बॉक्स में लिखना है।
तो पहला हम लोग लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 10, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है यहाँ चर, फिर लिखना है अचर, और हमको ये बताना है कि इस पूरे इक्वेशन में चर कौन है। तो चर कौन कौन सा है अभी अब आपको बताया है, जिसका मान बदलता है। तो एक x हो गया, एक y हो गया, इसमें दो है चर x और y है, ठीक है। अचर कौन कौन सा है, तो अचर हो गया ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, यानी 2, 5, 3, 10, ठीक है। और इसमें जो चिन्ह हो गया, कौन सा चिन्ह है वो हम लोग भी जान लेते हैं। चिन्ह हम लोग देख लेते हैं, ऑपरेशन में कौन कौन सा चिन्ह होता है। इसको बोलते हैं जोड़ का चिन्ह, इंग्लिश में बोलेंगे प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं घटाव का चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं गुना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं भाग, ओह सॉरी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भाग, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन, ठीक है। और ये जो चिन्ह आपको दिख रहेगा, ये जो है, थोड़ा यहाँ कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये कट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। इसका मान, इसका जो है, इसको बोलते हैं इक्वल का चिन्ह, इक्वल यानी बराबर, हिंदी में बराबर, इंग्लिश में इक्वल हो गया। ऐसे करके हमको ऐसे कट कर देंगे, तो इसका हो गया है नॉट इक्वल, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बराबर नहीं, ठीक है। हम एक दो चिन्ह का और थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जो इसमें ज़रूरत आने वाला है। तो ये हो गया, और फिलहाल रहने देते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे। हम लोग का टॉपिक है पहचान कीजिए, तो हम लोग दूसरा देते हैं, वीडियो को पॉज करना है। x² प्लस 2xy प्लस 3zx प्लस 5 इक्वल टू 3mn। इसमें चर कौन सा है और चर कौन सा है, तो इसका हम लोग लिख रहे हैं, चर का मान 1 है गया, या इसमें x, फिर से x है इसमें, तो इसको हम लोग चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। फिर y हो गया, फिर z हो गया, इस x को हम लोग छोड़ रहे हैं, और उसके बाद इधर है m और इधर है n, इधर m और n हो गया, ठीक है। और चर कौन सा हो गया, और चर हो गया। तो अगर देखिए, ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 से गुना है, ठीक है। इसको हम लोग आगे अभी सीखेंगे, पहले बेसिक चीज़ हम लोग सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक जो है वो हो गया आपका गुना है इसमें, ठीक है, गुना है, तो एक क्या हो गया, अचर। अभी आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि एक क्या है, जैसे कि यहाँ हम आप देख सकते हैं, ये क्या है, अचर है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए, ये हम पॉइंट से दे रहे हैं 2, फिर यहाँ देखिए 3, फिर यहाँ देखिए लोग 5, और ये बराबर का इस साइड हो गया 3, तो 3 तो इसमें है ही, यहाँ है ही, तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, 2 बार है 3, ठीक है। अगला सवाल हम दे रहे हैं पहचान करने के लिए, 3 नंबर में हो गया 2xy बराबर z, ठीक है। चौथा x² प्लस 10sp इक्वल टू 9mn। पाँचवा x³ प्लस 3xy इक्वल टू 9xy, ठीक है।
इन सब का जो है उत्तर अब बता रहे हैं। वीडियो को पॉज करना है तब हम मेरा उत्तर देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको लिख दे रहे हैं यहाँ चर, यहाँ लिख दे रहे हैं अचर। वीडियो पॉज करना है तभी देखना है, ये बात को ध्यान तभी सीख पाएंगे। तो चर हो गया x y z हो गया और चर हो गया 2, ठीक है। इसमें हो गया चर का मान x s p m और n हो गया, अचर हो गया 10 और 9 और यहाँ जो है 1 से गुना है, ठीक है। वो बता चुके हैं इससे पहले, तो यहाँ 1 भी होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा x, फिर x y है तो इसमें सिर्फ y रहेगा, ठीक है। और आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ देख सकते हैं x y है, एक x है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 3 और 9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा बेसिक इसमें जोड़ घटाव से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि पहले थोड़ा सा ऑपरेशन आप लोग को जानना होगा कि कौन सा गुना है कौन सा भाग है। जैसे हम एक चीज़ लिखते हैं 1 इंटू 2, लिखते हैं 1 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। ये एक पार्ट में इसको देख लिए हम लोग। अगला पार्ट में देखते हैं x इंटू एक्स, x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू वाई, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं। और एक चीज़ को, और 2 गुना x गुना x, एक इससे पहले 2 गुना x रहना चाहिए, तो ये यहाँ लिख दिए। इस बेसिक ऑपरेशन को हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा मदद मिलेगा हम लोग को जोड़ में। तो एक होता है कंसेप्ट, होता है एक कंसेप्ट होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। ठीक है, सजातीय माने एक ही ग्रुप का हो गया, ये ग्रुप हो गया, एक ही ग्रुप का हो गया ये। और विजातीय माने कास्ट और एक कास्ट, दूसर कास्ट का, इस तरीका का बात हो गया, ठीक है। या आप रिलीजन का बात भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए इस चीज़ को हम ले रहे हैं, बाकी हम मेरा कोई भी इसमें मत नहीं रहता है कि ये अलग अलग कास्ट का क्या क्या चीज़ है, ये पॉलिटिकल रूप से, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं सजातीय कौन कौन सा हो गया। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये अपने आप में क्या है, एक ही कैटेगरी का लोग हैं। x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक ही कैटेगरी का, क्योंकि सब में जो चर राशि है वो x x है। x 2x स्क्वायर 3x3, ठीक है। ये भी ये जोड़ के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, इसी को ध्यान रखना है। तो यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये 2 का बात किए थे तभी। तो ये तीनों अपने आप में अलग अलग है, ठीक है। अब कोई ऐसा 2x 2y 3y, ठीक है, इस तीनों में पूछेगा कि कौन सा सजातीय है, तो सजातीय हो गया आपका ये दोनों, ठीक है। ये क्या है, सजातीय। और ये जो है 2x, ये दोनों से अलग है, ठीक है। तो अब आई होप सजातीय और विजातीय आपको क्लियर हो गया। विजातीय हो गया जैसे 1 2x 3y 2x स्क्वायर y स्क्वायर या z स्क्वायर, या इधर 2xy 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2y स्क्वायर z स्क्वायर। ये सब एक दूसरे से अलग अलग है। जितना लिस्ट में लिखे हैं, कोई स्टूडेंट बोलेगा यहाँ तो 2x है, यहाँ भी 2x है, ये तो सेम होना चाहिए, नहीं, अलग अलग है, क्योंकि इसके साथ जो है x y के रूप में गुना है, ठीक है। 3y है, बहुत लोग बोलेगा कि y तो यहाँ भी है, कोई अचर राशि यहाँ भी है, ये भी होगा, तो नहीं होगा,
ठीक है, इस चीज़ को एकदम समझ लेना है, तभी आपका जोड़ अच्छा रूप से क्लियर होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x² y² है, ये अलग है, हाँ अलग अलग है, ठीक है, एक जात का नहीं है, तो आपको समझा चुके हैं। फिर y² z² है, 2y² z², क्या ये सेम है? नहीं, अलग अलग है। y² है, कॉमा है बीच में, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यानी इसमें जितना एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जितना एग्जाम्पल दिया गया है, ये सब का सब क्या है? सब का सब विजातीय हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गुना का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इस चीज़ को तभी समझे नहीं थे। 1 × 2 हम लोग गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे, इस चीज़ को समझना है। 4 × 3 × 1 क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 चौका 20 तिया 60 हो जाएगा, ठीक है। x गुना x करेंगे तो क्या होगा? तो एक बेसिक चीज़ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को नोट करना है, उसको हम लोग लिख रहे हैं अभी। a गुना a इस पे पावर m, अगर इस पे पावर n हो, a पे पावर m जोड़ n होता है, यानी पावर को जोड़ देना है। a पे पावर m भागा a पे पावर n, तो क्या हो जाएगा? a पे पावर m माइनस n होगा, ठीक है। एक चीज़ और, a पे पावर m तो हो जाएगा a पे पावर माइनस m। बस इतना ऑपरेशन हम लोग को याद रखना है, ज़्यादा याद रखना नहीं है। इसका एक एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, जब पावर 1 है, ये है, और ध्यान रहे यहाँ जो है हम लोग का ये a और a है, यानी फिक्स चीज़ है, सेम चीज़ है, सजातीय चीज़ टाइप से हो गया। तो x का x से गुना करेंगे तो यानी 1 हो, जोड़ 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें कुछ भी गुना नहीं होगा। ध्यान रखिए कि यहाँ जो ये गुना चिन्ह हम लोग ख़त्म किए हैं, यहाँ डॉट डॉट भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। तो इस चीज़ को माना जाएगा। अब जैसे इसको हम लोग को करना होगा, तो जितना x है जितना y है वो लोग को हमको देखना है। जैसे x कुछ भी नहीं है, गुना है, y कितना है? 1 और 2, इस पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा? टोटल 2 हो जाएगा। यहाँ क्या है? 1 है, यानी xy² हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे हम लोग अभी जोड़ ही सीखेंगे, अभी बस थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं बीजगणित का, ताकि दिक्कत ना हो। अगला x है, y है, लेकिन z कितना है? 1 और 1 पावर मिलकर के, यहाँ 1 और 1 पावर मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 इंटू यहाँ x और x मिलकर के क्या हो जाएगा? x पे पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है? 2 × x 2x हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें भी अगर आप देखिएगा तो सजातीय का चीज़ जो है वो सिर्फ ये है, ठीक है, बाकी सब एक दूसरे से विजातीय हैं, ठीक है। ये सब एक दूसरे का सजातीय हुआ। तो चलिए हम लोग जोड़ को सीखेंगे। तो आइए हम लोग बेसिक गणित सीखने के बाद अब हम लोग जोड़ सीखते हैं। ध्यान रहे जोड़ हम लोग अलजेब्रा का सीख रहे हैं, बीजगणित एडिशन, एडिशन कहिए, सम कहिए, सब बराबर है, ठीक है। तो एक सिंपल सा हम लोग पहले एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 2x + x 3y² + y, इस सब को जोड़ना है। एक एग्जाम्पल यहाँ भी ले लेते हैं, 2y² जोड़ 2y, ठीक है। अब हम लोग को परफॉर्म करना है, 2-3 चीज पॉइंट इसमें याद रखना है हम लोग को। 1 नंबर पॉइंट में चिन्ह, 2 नंबर पॉइंट में सजातीय, और 3 नंबर पॉइंट में विजातीय। सजातीय का मतलब हो गया है ग्रुप, सिमिलर ग्रुप हो गया, समान
यहाँ लिख देते हैं समान ग्रुप, असमान ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, जैसे कि समझा ही चुके हैं सजातीय किसको बोलेंगे, तो इस स्लाइड से अब अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो पता चल गया होगा, तो इससे पता चलेगा, ठीक है। बाकी ये फार्मूला सब भी देख करके समझ में आएगा। अब हम लोग को इसमें से खोजना है, तो चूंकि जोड़ हम लोग जनरली दिए हैं, अभी चिन्ह का कोई जिक्र नहीं किए हैं, सब में प्लस प्लस दिए हैं। आगे ऐसा होगा कि आपको चिन्ह भी पहचान के लिए जाएगा, तो उसको हम पहले इंट्रो करवाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे। तो हर एक का चिन्ह कब देखा जाता है, पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। किसी भी चर, किसी भी राशि के चर हो, चर या अचर, ठीक है। किसी भी राशि चर या अचर का चिन्ह देखना हो तो हमेशा बाईं तरफ देखना है। एग्जाम्पल 1 - 1 2, इसमें बाईं तरफ कौन सा है, तो 1 का इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां हो गया, तो ये वाला चिन्ह कुछ नहीं है, तो क्या है प्लस है। इस 1 का क्या है, इस 1 का ये वाला बाईं तरफ माइनस है, और इस 2 का क्या है, कुछ नहीं तो इधर प्लस है। जब नहीं लिखा रहो तो समझ लेना है वो प्लस है, जब मेंशन ही रहेगा तो वो माइनस ही रहता है मेंशन में, ठीक है। तो इसमें हर एक का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला चीज़ करेंगे कि हम लोग को सेम चर को समान रूप से उसको सजा देना है। सजाने का इन द सेंस, जैसे सजाने का एक चीज़ हम सिखाते हैं आपको, सजाना कैसे है। ऐसे कोई बताए x² x + 5y³ + y² + y + 10y², ठीक है। अब इसको सजाना है हम लोग को पहले, तो सबसे पहले देखना है हम लोग को, कोई एक चीज़ पकड़ लेना है। x का जैसे x पकड़ लिए, ये x पकड़ लिए, ठीक है। बाकी इस सब में क्या है, y है। पहले इस दोनों में देखना है पावर कौन सा है। पावर जैसे a⁻m, तो इसमें ये क्या हो गया घात, ये क्या हो गया आधार, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसी को बोलना नहीं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तब हम लोग को, चलिए इसको थोड़ा सा बॉक्स बना रहे, इसको भी चाहे तो कहीं भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। तब एक, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो पहले लिखेंगे क्या, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है, ठीक है। अगर चाहे तो आप उल्टा भी लिख सकते, जो सबसे कम है उसको पहले से शुरुआत करें, ठीक है। तो 1 हो जाएगा इंक्रीजिंग, तो 1 हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। घटते क्रम तो बढ़ते क्रम, यही हो जाएगा। तो x पे पावर, चलिए 1 से ही शुरुआत करते हैं, तो x + x² हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना है, तो इस यहाँ कुछ नहीं, y का पावर तो 1 है, तो y से लेते हैं y, फिर y का स्क्वायर, ठीक है, चिन्ह के साथ लिख रहे हैं 10 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, y³ हो गया। अब क्या ये x और ये x एक जात का है, सजातीय है, सिमिलर ग्रुप का है कि नहीं, समान ग्रुप का है कि नहीं, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है नहीं। तो जब उत्तर है नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, जोड़ में फिक्स उतार देना है, इस चीज़ को उतार दिए।
अब इसमें हम लोग को सेम चीज़ को देखना है, तो सेम चीज़ ये जो है ये सजातीय है, तो बाकी अदर चीज़ को तो उतार ही देना है। बाकी इसको जोड़ने के लिए अभी सिखाएंगे। इसको बस प्लस रखते हैं, 5y³ रखते हैं, तो y² और 10y², इस दोनों को करना है। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो गुना क्या है, 1 है। अब इस दोनों में संख्यात्मक मान को जोड़ देना है। जोड़ने के लिए ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब y² जो है y² उतर जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 11y²। तो चलिए, मेरा पहला जोड़ जो है हम लोग सीख चुके हैं। इस टोटल एक्सप्रेशन का उत्तर ये है, हम लोग अरेंज किए हैं। ठीक है, अब हम लोग बैक स्लाइड पे आ जाते हैं। तो इसमें देखना है, पहले खोजना है। y यहाँ भी है, ठीक है, y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, बाकी अदर जगह y नहीं है, तो इसके साथ कुछ नहीं, तो गुना क्या है, तो 1 है। तो 2 और 1, ये 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको पूरा अरेंज कर सकते थे, लेकिन पहले आपको खोजना सिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ भी y² है, यहाँ भी y² है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या है, गुना यानी संख्यात्मक रूप से कौन गुना है, संख्या के रूप में कौन सा संख्या गुना है उस चर मान में। तो 2 है, इसमें 3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5y²। हम लोग कोशिश करते पहले जो y है, y ग्रुप का जितना है सबको हम लोग एक साथ करें, फिर x करें, सबका एक साथ करें, इस तरीका का रूल होता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग को देखना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है तो 1 से गुना है, तो ये हो जाएगा 3x। अब चाहे तो हम लोग इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के लिए हम लोग पहले x आता है अल्फ़ाबेट में, तो 3x लिखें, फिर 3y + 5y², यही हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा जोड़ में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा और सा एग्जाम्पल। ठीक है, और इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ को आप लोग को पहले वीडियो पॉज करना है, फिर उसके बाद जो है हम लोग को सवाल साथ ही साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला सवाल लेते हैं। एक छोटा सा सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा जाएंगे। x + 2x, ठीक है, इसको चाहे ऐसा लिख सकते हैं, x बटे नहीं, x + 2x, ऐसा जो सिंपल हम लोग जीवन में सीखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल y + 2y + 3y। तीसरा सवाल लेते हैं हम लोग, x + 1 + 3। चौथा सवाल लेते हैं हम लोग, x + 2x²। पाँचवा, 2x² + 2x² + 3x²। छठा, 5x³ + 7x³ + 7y³ + 7y² + y³। अभी हम लोग छोटा छोटा सीख रहे हैं, हम लोग बड़ा बड़ा धीरे धीरे जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। 3x² + 5x + 10। चलिए, आपको मिला है 1 मिनट का समय। 1 मिनट के समय के अंदर आपको बनाना है, फिर सवाल का सॉल्यूशन करेंगे।
चलिए, तो हो गया टाइम ख़त्म आप लोग का। अब जो है हम लोग अगला इसी में सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ है कुछ नहीं है तो 1 से गुना है, 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, सिमिलर चीज़ है। यहाँ ये 1 2 और 3 सबको जोड़ करके ये जो इसका जात है, ये कैटेगरी है इसका, तो इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ करके सेम कैटेगरी लिख देना। तो 2 1 2 और 3, क्या 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इसको जोड़ना है सबको, क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, y का y उतर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है x + 1 + 3 क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स जात का है। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाकी x का कोई सानी नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ उतर जाएगा, क्योंकि ये x² है, यहाँ 1 है, ये अलग अलग कैटेगरी का हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का सेम ही चीज़ उतर जाएगा। यहाँ भी x² है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो सब चीज़ सेम है। क्या हो जाएगा 2 2 और 3 3 2 5 2 7 x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये चीज़ हो गया। अब हो जाएगा x³ यहाँ है, x³ यहाँ है, y³ y² y³। तो ध्यान दीजिए यहाँ ये y³ और ये y³ सिमिलर है, ये वाला पार्ट भी सिमिलर है, ये इसका कोई जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो 7 5 12x³ हो जाएगा, और 7 और इसका y का कुछ नहीं, गुना के रूप में क्या है तो 1 हो जाएगा। तो 7 1 8 y³ और +7y² हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान देना है, एक फार्मूला जो हम लिखे थे किधर गया, किसी भी संख्या पर 0 पावर देंगे तो उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं आपको, 2 पे पावर 0 का मतलब 1, x पे पावर 0 का मतलब 1। चलिए अब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ भी अगर 10 के साथ जो है x पे पावर 0 दीजिए तो कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ x पे पावर 0, यहाँ x पे पावर 1, यहाँ x² सब अलग अलग है, इसलिए जैसा है सेम का सेम हम लोग लिख देंगे। 3x² + 5x + 10 सेम का सेम उसका, तो ये कोई भी नहीं जुटेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अभी तो ये हो गया, हम लोग पहचान के साथ कर रहे थे, अब हम लोग जो है थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स करेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, तो पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं y³ + 20y + 1, फिर 17y³ + 2y² + y + 21। अभी हम लोग को जोड़ देना है। आप चाहे तो इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, y³ + 20y + 1 + 17 y³ + 2y² + y + 21। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आपका है, क्योंकि आप बिगनर लेवल पे हैं अभी, तो इसलिए हम जो है इस कैटेगरी का प्रीफर करें, लेकिन आपको जो बनाना है धीरे धीरे जब ऊपर बढ़िएगा तो इस कैटेगरी लेवल से बनाना है आपको। ठीक है, इस लेवल का बनाने से होगा क्या कि आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा, जब भी आप कंपटीशन में कहीं भी अपना या एकेडमिक लेवल का बुक, चाहे वो 9 10th का हो 11 12th का हो, ये सब चीज़ देखिएगा तो आपको अच्छा फील होगा, रफ नहीं करना पड़ेगा, आपका मजाक नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ y³ है, यहाँ भी y³ है, और y का क्या है, ये y यहाँ भी है, एक वो यहाँ भी है, तो और y² का कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेम कैटेगरी का है उसको हम लोग को जोड़ देना है। तो 17 इसके साथ कुछ नहीं, तो 1 से गुना 17 1 18 y³ हो जाएगा, और 20 का इस y का 1 y है तो 21 y हो जाएगा, और 2y² का कोई भी नहीं है तो सेम हो जाएगा, और इस 1 और 21 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं
अगला सवाल लेते हैं हम लोग 12x² प्लस 2x प्लस 16 प्लस 4x² प्लस x प्लस 2। आगे और लेते हैं इसमें हम लोग 4x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस x³ माइनस, अभी माइनस छोड़ देते हैं, प्लस 6x² प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा जोड़ है हम लोग को सीखना है, ये आखिरी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग जब घटाव भी सीख लेंगे तब जोड़ घटाव मिक्स करके हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली जोड़ और घटाव सेम ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता। इस चीज़ को हम लोग कंसेप्ट में सीखेंगे तब समझ में आएगा। अब हम लोग को x² यहाँ है तो पहले x² को खोज लेना है इसमें, ठीक है। तो उसका एक साथ लिख देते हैं x² कहाँ है, एक यहाँ है 4x², फिर कहाँ है, एक यहाँ है, क्या हो जाएगा 6x², फिर कहाँ है, यहाँ है 7x², ठीक है। फिर प्लस लिखते हैं, तो ये वाला कैटेगरी का हम लोग का हो गया। अब x वाला 2x, x, ये x और कहीं भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x प्लस x हो जाएगा। तो ये वाला क्लियर हो गया। चलिए अब q वाला है कोई, q वाला ये दोनों है तो 4x³ प्लस x³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी मेरा क्लियर हो गया। अब बचा कौन सा हमारे पास, ये 16 बचा, ये 2 बचा, इधर भी 2 बचा, तो सब हो गया। तो 16 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का सब एक साथ हो गया है, यहाँ भी ये एक साथ हो गया, ये भी एक साथ हो गया और ये वाला भी पार्ट एक साथ हो गया। सबको जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा 12 4 16 और 16 और 6, तो 16 6 क्या हो जाएगा 22, 22 7 29 हो जाएगा, 29x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसके साथ एक गुना है, इसके साथ भी एक गुना है, 1 1 और 2 टोटल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 1 5x³ हो जाएगा। ये वाला पार्ट को हम लोग जोड़ रहे हैं और फिर ये वाला पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे तो 16 2 18 2 20। तो इस इतना लंबा एक्सप्रेशन का जो है उत्तर हम लोग के पास क्या हो जाएगा 29x²। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और जानना है हम लोग को। ये बोलता है कभी कभी कि एक्सप्रेशन में बताइए कि कितना राशि है, ठीक है। तो हम लोग को ये भी जान लेना है। जैसे इसमें पूछ देगा आपको कि इसमें कितना राशि है, इसमें कितना राशि है, पद है, राशि नहीं, राशि तो ठीक है चर वाला हो गया, पद कितना है। तो जो चिन्ह के साथ अलग अलग रूप में है वही इसका हो जाएगा राशि। जैसे इसमें पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, गिनना है 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है, ठीक है। चलिए अगला में हम लोग सीख लेते हैं। इसमें टोटल कितना पद है 2 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, ठीक है। ये वाला पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 3 है, ठीक है। ये शॉर्ट ब्रीफ दे रहे हैं। इसमें टोटल कितना है तो सबको गिन लेना है टोटल। इसमें अब बताना है यहाँ इसमें कितना है टोटल 4 है। इसी तरीक़ा से पद कितना है समझ में आ गया होगा, ठीक है। जोड़ के लिए हम लोग का इतना ही था।